नमस्कार, मैं हूं श्वेता। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। गीता नाट्य शास्त्र को वैश्विक मान्यता। यूनेस्को ने भारत की दो महान सांस्कृतिक धरोहरों श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। ये वैश्विक सम्मान भारत के सनातन ज्ञान और कलात्मक परंपरा की मान्यता है। नाट्य शास्त्र में संगीत, नृत्य, नाटक और सौंदर्य शास्त्र की विधाएं शामिल है, जबकि गीता जीवन दर्शन और आध्यात्मिकता की अनुपम कृति है। अब इस रजिस्टर में भारत के कुल 14 अभिलेख दर्ज हो चुके हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप मेलोनी बैठक। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है। यह बैठक ट्रंप द्वारा यूरोपीय वस्तुओं पर लगाए गए 20% टैरिफ के बाद हुई, जो इटली के लिए अहम मुद्दा है। एक सवाल पर ट्रंप ने यूरोपीय देशों को पैरासाइट्स कहने से इनकार किया। हालांकि पुरानी लीक चैट्स इसका उलट दिखाती है। बैठक में व्यापार समझौते पर चर्चा हुई है, लेकिन ट्रंप ने जल्दबाजी से इनकार किया। मेलोनी ने ट्रंप को रोम आने का न्योता भी दिया। दुनिया में टॉप 100 मेम्स। को न्यूज़वीक स्टेटिस्टा की रिपोर्ट में दुनिया का 97वां और भारत का पहला सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया गया है। यह रैंकिंग रोगी संतुष्टि, नैदानिक परिणाम, स्वच्छता और विशेषज्ञों की सिफारिश जैसे मानकों पर आधारित है। एम्स की यह उपलब्धि उसकी उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं, मेडिकल रिसर्च और किफायती इलाज के कारण मिली है। 1956 में स्थापित यह संस्थान भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ है। आधार ओटीपी ना आने के समाधान। अगर आपके आधार कार्ड का ओटीपी नहीं आ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए 5 आसान समाधान है। पहला, सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर है। दूसरा, गलत नंबर होने पर उसे अपडेट करें। तीसरा, नेटवर्क समस्या के कारण ओटीपी ना आने पर आधार ऐप का उपयोग करें। चौथा, एसएमएस मेमोरी चेक करें। पांचवा, डू नॉट डिस्टर्ब यानी डीएनडी को डिसेबल करें। इन उपयोगों में आपकी समस्या हल हो सकती है। भारत परमाणु दायित्व कानून में बदलाव। आपको बता दें कि भारत विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अपने परमाणु दायित्व कानूनों में बदलाव करने की योजना बना रही। नए मसौदे में दुर्घटनाओं के लिए आपूर्तिकर्ताओं पर जुर्माना की सीमा तय की जाएगी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को असीमित जोखिम से बचने का मौका मिलेगा। यह कदम भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उठाया जा रहा और अमेरिकी से व्यापार बढ़ाने की दिशा में अहम कदम है। आरबीआई का बड़ा एक्शन बैंकों पर। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी बैंक और पंजाब नेशनल बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। कोटक महिंद्रा बैंक पर 61.4 लाख रुपए, आईडीएफसी बैंक पर 38.6 लाख रुपए और पंजाब नेशनल बैंक पर 29.6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना उन बैंकों द्वारा नियमकीय अनुपालन में खामियां होने के कारण लगाया गया है, जिनमें लोन वितरण और केवाईसी नियमों का पालन नहीं किया गया था। आईआरसीटीसी में जनरल मैनेजर भर्ती। आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने जनरल मैनेजर के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह भर्ती आईटी डिपार्टमेंट नई दिल्ली में की जाएगी। उम्मीदवारों को बीएससी, बीटेक या बीए की डिग्री होनी चाहिए और आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 है। चयन प्रक्रिया में योग्यता के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू शामिल है। पीएमसीएच बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल। बिहार के पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को अब दुनिया के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल के रूप में पहचाना जाएगा। 5462 बेड की सुविधा के साथ यह अस्पताल अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस होगा। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बदलाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, जिसमें एयर एम्बुलेंस सेवा और नए हेलीपैड की सुविधा भी शामिल है। इससे अन्य राज्यों के मरीजों को भी लाभ मिलेगा और बिहार ग्लोबल मेडिकल हब बनेगा। जियो फाइनेंशियल ने भी डिविडेंड और लाभ वृद्धि की घोषणा की। आपको बता दें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने शेयर धारकों के लिए अपने डिविडेंड की घोषणा की है, जिसमें 0.50 प्रति शेयर की सिफारिश की गई है, जो 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाली है। वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी ने चौथे तिमाही में 1.8% की वृद्धि के साथ 316.11 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जबकि पिछले साल 310.63 करोड़ था। कंपनी की रिवेन्यू में 24% की वृद्धि हुई है, जो 518 करोड़ रहा। शेयर 246.45 पर बंद हुआ। OnePlus 13T लॉन्च डेट और फीचर्स।
आपको बता दें कि OnePlus ने अपने नए स्मार्टफोन OnePlus 13T की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह स्मार्टफोन 24 अप्रैल को लॉन्च होगा। चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है। यह फोन अब भारतीय बाजार में भी दस्तक देगा। इसमें 6.32 इंच की स्क्रीन, 50 MP डुअल कैमरा सेटअप और 6000 mAh बैटरी हो सकती है। इसकी कीमत लगभग 55,000 के आसपास होगी। इसका मुकाबला Vivo IQ00 13 और Realme GT 7 Pro से होगा। राहुल गांधी का मोदी पर हमला। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात में मोदी सरकार पर तीखा हमला करते हुए ईडी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इन एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राहुल ने दावा किया है कि बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एजेंसियों का डर दिखा रही। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा बताया है और 2029 चुनाव में कांग्रेस की वापसी का संकेत दिया है। भारत को मिल सकता है यूएनएससी स्थान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में विस्तार पर चर्चा में तारिक अल्बनई ने कहा कि यदि परिषद का विस्तार हुआ तो भारत प्रमुख दावेदार होगा। उन्होंने बताया कि सुधार परिषद को समावेशी, पारदर्शी और प्रभावी बनाना चाहिए। भारत के स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर के G4 देशों में जोर दिया, जिसमें परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया गया। यह सुधार जटिल है, लेकिन इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे। वरुण धवन की नई कॉमेडी फिल्म। वरुण धवन अपने करियर को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए पिता डेविड धवन के साथ एक नई कॉमेडी फिल्म में काम कर रहे हैं। वरुण ने हाल ही में सीरियस रोल्स में कोशिश की थी, लेकिन वे उस रूप में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। उनकी अगली फिल्म का टाइटल बीबी नंबर 1 के फेमस गाने प्रेरित है और इसकी शूटिंग 22 अप्रैल से स्कॉटलैंड में शुरू होगी। फिल्म में मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े भी प्रमुख भूमिका पर है। बोहरा समुदाय के पीएम मोदी से मुलाकात। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और संसद से पारित वक्फ संशोधन का स्वागत किया है। समुदाय ने वक्फ कानून को पारित करवाने के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा कि वक्फ कानून को लागू करने के लिए 5 साल की मेहनत लगी है। बोहरा समुदाय ने 1923 से इस कानून की मांग की थी, जो अब पूरा हुआ है। गर्मी और आंधी बारिश का कहर। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में गर्मी से हालत बिगड़ रहे हैं, जबकि राजस्थान में तापमान 44 डिग्री पार करने की संभावना है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में आंधी, बारिश और ओले से 11 लोगों की जान गई है और फसलों को भी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में तेज आंधी और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे बिजली आपूर्ति और यातायात प्रभावित हुई। रोहित शर्मा का गार्डन डायलॉग। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्रसिद्ध डायलॉग कोई गार्डन में नहीं घूमेगा के पीछे की कहानी का खुलासा किया। यह डायलॉग इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2024 में विशाखापट्टनम में दूसरे टेस्ट के दौरान स्टंप माइक पर कैद हुआ था, जब रोहित अपने खिलाड़ियों को जोश बढ़ाने के लिए यह कह रहे थे। यह घटना 1 साल पहले की है, लेकिन यह डायलॉग अब एक सुपरहिट बन चुका है। भारत अमेरिका संबंधों में बदलाव। पूर्व विदेश सचिव शशांक ने भारत को अमेरिका के साथ संबंधों में को मजबूत करने की सलाह दी है, जिसमें अमेरिका उत्पादों पर कर घटाने का और चीन की कम चिंता करने की आवश्यकता बताई है। शशांक ने कहा है कि अमेरिका और रूस के बढ़ते संबंधों के बीच भारत को एक सुनहरा मौका मिला है। भारत को म्यांमार और ईरान के जोड़ी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए अमेरिकी बाजारों में भी अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहिए। इंस्टाग्राम का नया ब्लेंड फीचर। इंस्टाग्राम ने नया ब्लेंड फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक पर्सनलाइज रील्स फीड देख सकते हैं। यह इनवाइट बेस्ट फीचर है, जो यूजर इंटरैक्शन को बढ़ाने और टिकटॉक को टक्कर देने के लिए लगाया गया है। डीएम में ब्लेंड आइकन से इनवाइट भेजा जा सकता है। फीड दोनों की पसंद के अनुसार कस्टम होती है और रिएक्शन पर नोटिफिकेशन मिलती है। यूजर चाहे तो ब्लेंड से कभी भी बाहर निकल सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड रिजल्ट जल्द। सीबीएसई जल्द ही कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2025 के परिणाम घोषित करेगा। हालांकि आधिकारिक तारीख की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पिछले वर्षों से ट्रेंड अनुसार रिजल्ट मई मध्य से अंत तक आ सकता है। छात्र अपना रिजल्ट cbse.gov.in या result.cbse.nic.in और डिजी लॉकर के जरिए देख सकेंगे। रिजल्ट या एसएमएस के माध्यम से भी आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। डिजी लॉकर पर रिजल्ट देखने के लिए स्कूल कोड, रोल नंबर और पिन जरूरी है। रामलला का ग्रीष्म श्रृंगार। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का श्रृंगार गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर बदला गया है। अब इन्हें रेशमी हल्के वस्त्र, चांदी और रत्न जड़ित आभूषण पहनाए जा रहे हैं। भोग में भी मौसमी फल, खीर, गुलकंद जैसे ठंडक देने वाले प्रसाद शामिल किए गए हैं। यह बदलाव वैदिक परंपरा के अनुसार किया गया।
जिससे भगवान को शीतलता मिले और भक्तों को अत्याधुनिक शांति का अनुभव हो। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स में उदय। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की वैश्विक पहचान तेजी से बढ़ रही है। वैदिक संपदा की सुरक्षा और मेक इन इंडिया अभियान के चलते देश में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और उत्पादन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन 11 लाख करोड़ रुपए, निर्यात 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस क्षेत्र में 25 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें युवा इंजीनियर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। अप्रैल में कई ट्रेनें होगी रद्द। गर्मी की छुट्टियों में यात्रा करने वालों के लिए रेलवे ने बड़ी सूचना जारी की है। अप्रैल महीने में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर झारसुगड़ा रूट पर चौथी लाइन जोड़ने के कारण कई ट्रेनें कैंसिल कर दी गई है। इनमें रायगढ़, बिलासपुर, टाटानगर, पुणे, हावड़ा, दरभंगा, एलटीटी, साईनगर शिरडी और साईनगर शिरडी और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें शामिल है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जरूर जांच ले, जिससे किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके। हुंडई पैलिसेड का शानदार डेब्यू। हुंडई ने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल ऑटो शो में अपनी मोस्ट वांटेड 3 रो एक्सयूवी पैलिसेड को पेश किया है। ये एसयूवी हाइब्रिड सिस्टम के साथ आती है, जो फुल टैंक पर लगभग 1000 किलोमीटर चल सकती है। इसमें 12.3 इंच कवर्ड डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। पावर ट्रेन में 3.5 L V6 इंजन और ट्रबिन इलेक्ट्रिकल मोटर वाला 2.5 टर्बो हाइब्रिड शामिल है, जो 329 BMP की पावर देता है। किस बैंक का सस्ता होम लोन? होम लोन लेते समय ब्याज दर सबसे अहम फैक्टर होता है, क्योंकि यह आपकी ईएमआई और कुल भुगतान को प्रभावित करता है। कुछ बैंक कम ब्याज दर पर लोन दे रहे हैं, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI 8.25% की दर से सबसे अधिक ब्याज वसूल रहा। लोन लेने से पहले बैंक की वेबसाइट पर ब्याज दर, प्री क्लोजर और फोरक्लोजर चार्ज जरूर जांचें, ताकि आप समझदारी से फैसला ले सके। बोहरा समुदाय ने जताया आभार। दाऊदी बोहरा समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वक्फ संशोधन कानून 2025 के पारित होने पर आभार जताया है। समुदाय की प्रमुख मांगों को कानून में शामिल किए जाने को लेकर के उन्होंने खुशी जाहिर की है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास दृष्टिकोण से विश्वास जताया है। पीएम मोदी ने भी इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर साझा किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के 2 प्रावधानों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। ब्रेविस की सीएसके में एंट्री। साउथ अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज डिवाल्ड ब्रेविस IPL 2025 सीजन के बीच चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके के स्क्वाड में शामिल हो सकते हैं। ब्रेविस ने इंस्टाग्राम पर येलो कलर की एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें इस संभावित बदलाव का हिंट मिला है। टीम के खराब प्रदर्शन और ऋतुराज गायकवाड़ की चोट के बाद सीएसके को मिडल ऑर्डर में एक विस्फोटक बल्लेबाज की तलाश है। ब्रेविस को गुरजपनीत सिंह की जगह साइन किया जा सकता है। फ्री एसी योजना है फेक न्यूज। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार पीएम मोदी एसी योजना 2025 के तहत फ्री में एयर कंडीशनर दे रही, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने इससे फेक न्यूज बताते हुए स्पष्ट किया है कि कोई सरकारी योजना नहीं है। अगर कोई भ्रामक खबर मिले तो PIB फैक्ट चेक को रिपोर्ट किया जा सकता है। वहीं दिल्ली में BSES AC रिप्लेसमेंट स्कीम उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर के 9 अगस्त तक चलेगी। श्रद्धालुओं में यात्रा को लेकर के भारी उत्साह देखा जा रहा। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें मेडिकल जांच और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यमुनानगर के नागरिक अस्पताल में रोजाना 20 से अधिक लोग मेडिकल के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं बैंकों में भी पंजीकरण के लिए लंबी कतारें लग रही है। अब तक 200 से अधिक प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। CUET UG 2025 परीक्षा शेड्यूल। NTA ने CUET UG 2025 की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा 8 मई से 1 जून 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। डेट शीट आधारित वेबसाइट cuet.nta.nic.in पर जल्द जारी होगी। परीक्षा 13 भाषाओं में होगी और इसमें 37 विषय शामिल है। हर सही उत्तर पर +5, गलत पर -1 और अनउत्तरित पर 0 अंक मिलेंगे। मल्टी शिफ्ट परीक्षा में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए NTA स्कोरिंग सिस्टम लागू होगा। अक्षय की केसरी चैप्टर 2 रिलीज। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी चैप्टर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह फिल्म जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है, जिसमें अक्षय ने वकील C. शंकरन नायर की भूमिका निभाई है। नायर ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ऐतिहासिक केस लड़ा था। अक्षय ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्टर शेयर कर बताया कि कहानी उन्हें अंदर तक छोड़ दी है। फिल्म में R. माधव और अनन्या पांडे भी अहम भूमिका में है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया है उनके नाम है संजीव कुमार, दीपक कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, दिलीप कुमार, दीपक कुमार, एमडी शाकिर हुसैन, विवेक और दीपक। चलिए अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर।